एक बार फिर से खेसारी लाल यादव के जो 100 मिलियन और 200 मिलियन और 300 मिलियन वाले जो गाने थे वो अब डिलीट होने वाले हैं। एक बार फिर से वो यूट्यूब पर नजर नहीं आएंगे। क्या ऐसा हो सकता है? तो जी हाँ, एक बार फिर से खेसारी लाल यादव के तमाम जो बड़े गाने हैं, यूं कहें जो 2 सालों में जो गाने रिलीज हुए हैं, वो एक बार फिर से डिलीट हो सकते हैं या फिर उस पर एक बार फिर से कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। कुछ ऐसा ही अब नज़ारा देखने को बहुत जल्द ही मिल भी सकता है या फिर नहीं भी, क्योंकि खेसारी लाल यादव अब गाना ही नहीं गा सकते हैं। अगर वो गाना गाएंगे भी तो सिर्फ एक ही कंपनी के लिए। जी हाँ, खेसारी लाल यादव और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का जो विवाद था, जो देखने को मिला था, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अब वो सॉर्ट आउट हो चुका है और पूरी तरीके से वो खत्म हो चुका है और एक बार फिर से वो विवाद अब खुलेआम सामने आ चुका है। जी हाँ, आपको बता देता हूं कि खेसारी लाल यादव और जीएमजी का जो विवाद था वो दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा था। यानी कि जो गाने को लेकर, जो पैसे को लेकर जो विवाद चल रहा था, वो दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा था और दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला था कि जब तक फैसला नहीं आ जाता है तब तक खेसारी लाल यादव किसी और भी कंपनी के साथ वो गाना गा सकते हैं। और इसी कारण से जो विवाद के बीच में जो उभरा था, उसके बाद फिर गाने खेसारी लाल यादव के तमाम बड़ी कंपनियों से आने लगे थे। अब ऐसे में खेसारी लाल यादव का फिर से जो जीएमजी का दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश वो सामने आ चुका है। जी हाँ, खेसारी लाल यादव को अब दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि भैया 30 सितंबर 2025 तक अब आप गाना नहीं गा सकते हैं। अगर आप गाएंगे और गाकर यदि बेचना चाहेंगे तो सिर्फ आपके पास ऑप्शन है सिर्फ एक कंपनी, जी हाँ, जीएमजी यानी कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को ही आप गाना बेच सकते हैं। तो ऐसे में अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई में ही जो विवाद खत्म होने के बाद जो गाना अनब्लॉक किया गया था, जो कॉपीराइट लगाया गया था, उसके बाद जो अनब्लॉक हुआ था, क्या उस सारे गानों पर अब स्ट्राइक आने वाला है? क्या वाकई में वो सारे गाने बंद हो गए? क्या खेसारी लाल यादव अब गाना नहीं गा पाएंगे, एल्बम गाना नहीं गा पाएंगे, फिल्मों में गाएंगे? जी हाँ, आदेश में लिखा गया है कि खेसारी लाल यादव एल्बम में गाना नहीं गा पाएंगे, लेकिन फिल्मों के लिए काम करेंगे, फिल्म के गाने के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन गाने के लिए नहीं करेंगे। यानी कि एल्बम, और किसी सिंगर की पहचान, यूं कहे तो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो पहचान है वो एल्बम की पहचान है और एल्बम से उन्हें काफी ज्यादा नाम और जो शोहरत है वो मिलता है। तो ऐसे में खेसारी लाल यादव अब क्या वाकई में ही गाना नहीं गा पाएंगे? क्योंकि खेसारी लाल यादव ने 5 करोड़ रुपए लिए थे जीएमजी को और गाने देने की बात कही गई थी, लेकिन खेसारी लाल यादव गाना नहीं दे रहे थे। इसके कारण से जीएमजी दिल्ली हाई कोर्ट जाता और उसके बाद ये केस का जो फैसला है, यूं कहें तो एक सुनवाई सामने आ गया है। तो वैसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई में ही खेसारी लाल यादव का कैरियर अब खत्म हो चुका है? क्या वाकई में ही अब नहीं गा पाएंगे गाना? क्या जीएमजी और खेसारी लाल यादव बैठ के कोई बीच का रास्ता नहीं निकालेंगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा और एक बार फिर से खेसारी लाल यादव का जो विवाद है, ये जो सामने आया है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं? वाकई में जीएमजी से खेसारी लाल यादव का विवाद खत्म होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।